गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस खासरत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्न बैंक के अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हम प्रश्न क्रमांक 8 और 9 को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 दे रखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 30 डिग्री है। अर्थात हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और कोण 30 डिग्री है। साथ ही दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम हल। माना कि वृत्त की त्रिज्या r एवं कोण थीटा है। तो दिया है, क्या दे रखा है हमें? दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें r का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर और जिसका कोण 30 डिग्री है, तो थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री। अब चूंकि हम जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर ये होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं थीटा का मान दे रखा 30 डिग्री, तो यहां रख देंगे 30 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई। अब इसमें पाई का मान दे रखा है जहां पाई बराबर 3.14 है, तो यहां हम पाई का मान रख देंगे 3.14 गुणित आर का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। अब ये कैंसिल, तो बन जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/12 गुणित 3.14, 4 गुणित 4, तो 1/12 गुणित 3.14, 4 चौक 16, 1/12 गुणित 3.14 का गुणा करेंगे हम 16 से, तो इसका 16 में गुणा करेंगे, 3.14 का 16 में गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50.24। तो लिखेंगे 50.24 बराबर 50.24/12 बराबर 50.24/12। और जब हम दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, बच जाएगा ये 5024। इसमें भाग देंगे हम 1200 का, तो 1200 का भाग देंगे तो बन जाएगा 12 चौक 48, 1200 है 4800, तो 4.19 आंसर आ जाएगा। तो 4.19 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक बार फिर देखिए, हमें दे रखा है त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है इसका? थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 4 का स्क्वायर। तो 3.14 इसको 2 बार लिखेंगे, 4 चौक 16, 3.14 का 16 में गुणा करेंगे तो 50.24। तो 50.24 बटे 12 दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएंगे और 5024 में 1200 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 4.19। अब इसके बाद पूछा उसने संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं? संगत
दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का मतलब होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्योंकि हम जानते हैं अगर ये कोई वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र मान लीजिए O, A और B, OA त्रिज्या, OB त्रिज्या, O वृत्त का केंद्र और कोण थीटा और त्रिज्या R है। तो हम जानते हैं ऊपर का जो क्षेत्र है वो दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाता है, दीर्घ त्रिज्याखंड, और नीचे का ऐसा कहलाता है लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड। तो इसका क्षेत्रफल जो ज्ञात करना होता है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होगा? OAB, और लघु त्रिज्याखंड है OAB। तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का मतलब हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल घटा देंगे। इसलिए हमने यह लिखा है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, यानी उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या R है, क्या होता है πr², माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या कोण थीटा है, क्या होगा θ/360 डिग्री इंटू πr²। अब हम मान रखेंगे पाई का मान 3.14 और r का मान कितना रहेगा 4, तो 4 का वर्ग माइनस थीटा का मान कितना है 30 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई का मान 3.14 और r का मान 4 का वर्ग। अब ये 3.14 है तो यहां लिखा 3.14 और 4 का वर्ग 4×4, और हम जानते हैं 30/360 गुणित 3.14 गुणित 4 का वर्ग, अर्थात θ/360 गुणित πr²। इसको जब हमने पूरा सॉल्व करा था तो इसका मान आया था 4.19। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस पूरे की जगह हम रख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम रखेंगे 4.19, इस पूरे की जगह। तीन 3.14 4×4 16 4.19। अब हम जानते हैं 3.14 का जब 16 में गुणा करते हैं तो 50.24 आता है, तो यहां लिखेंगे 50.24 माइनस 4.19 और 50.24 में से 4.19 घटा देंगे, 39.0 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार फिर देखिए संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री इंटू πr²। पाई का मान 3.14, r का मान 4 का वर्ग माइनस थीटा का मान 30, 360, पाई का 3.14, r 4 का वर्ग। और हम जानते थे इसको हमने सॉल्व करा था, इसका मान आया था 4.1। तो यहाँ हल करने की जरूरत नहीं है, 4.1 रख देंगे। 4 का वर्ग 16 और जब इसका गुणा करते हैं तो हम जानते हैं इसका मान आता है 50.24 रख दिया, इसमें तो घटा दिया 46.05। अगला प्रश्न क्रमांक 9, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यानी जो कार का तो पहिया है उसका व्यास 80 है। तो हम जानते हैं व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो जब व्यास 80 है तो त्रिज्या कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। अर्थात हमें दे रखा एक वृत्त की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। यदि वह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है
यानी कार 1 घंटे अर्थात 60 मिनट में 66 किलोमीटर चल रही है, तो 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो लिखेंगे हम, माना कि पहिए की त्रिज्या r है, मान लीजिए पहिए की त्रिज्या r है, तो दिया है हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पहिए का व्यास, कितना दे रखा है व्यास, डायमीटर कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा 80 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं व्यास त्रिज्या का दुगना होता है और हमने त्रिज्या r मानी है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 2r बराबर 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि r बराबर 80/2 सेंटीमीटर और r बराबर कैंसिल हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में आ जाएगा। तो r बराबर 4/10 मीटर, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो ये आ गया त्रिज्या r बराबर 2/5 मीटर। अब प्रश्न देखिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो जब पहिए का व्यास 80 है तो r बराबर आ गया 2/5 मीटर। अब कार कितनी चल रही है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, और हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी या तय की गई दूरी, चली गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर, यानी कार 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है। तो इसलिए 1 मिनट में कितनी चलेगी, तो 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी, तो भाग दे देंगे हम 60 का, तो बन जाएगा 66/60 किलोमीटर। लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि अगर इसकी चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कार 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती हो, तो 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो हम 10 मिनट में चली गई दूरी निकालेंगे, इसलिए 10 मिनट में कार द्वारा चली दूरी, तो 66/60 किलोमीटर। तो हल करेंगे इसको, तो 66/6 किलोमीटर बराबर 11 किलोमीटर, और हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो इसको हम मीटर बदल देंगे, तो 11 × 1000 मीटर में आ जाएगा, तो बन जाएगा 11,000 मीटर। इस प्रकार 1 घंटे में कार द्वारा चली गई दूरी 66 किलोमीटर और 10 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी 11,000 मीटर। अब चूंकि हम जानते हैं हमें 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, चक्करों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे, हम लिख सकते हैं माना कि कार के प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या या चली गई दूरी, लगाए गए चक्करों की संख्या
n है, इसलिए हम लिख सकते हैं चक्करों की संख्या अर्थात n बराबर पहिए द्वारा चली गई दूरी या चली गई दूरी बटे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। हम जानते हैं चक्करों की संख्या का मतलब क्या गया, कार द्वारा चली गई दूरी बटे पहिए की परिधि। परिधि का मतलब होता है एक चक्कर में चली गई दूरी। अगर हमें चक्करों की संख्या निकालना है तो चली गई दूरी में पहिए की परिधि या पहिए द्वारा एक चक्कर में चली चाल या एक चक्कर में चली दूरी से भाग दे देंगे तो चक्करों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो हम जानते हैं चली गई दूरी कितनी है, 11,000 मीटर और परिधि होती है 2 पाई आर। तो ये लिखा हमने 11,000, 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान दे रखा है 2/5, तो 2/5। तो 11,000 2 × 22 × 2 ऊपर आ जाएगा 7 और 5। इसको हल करेंगे हम तो क्या बन जाएगा 22 पंजे 110, ये बन जाएगा 500 गुणित 7 × 5 पूरे बटे 2 × 2। तो हम जानते हैं 2 × 2 कितना होता है 4 और 7 पंजे कितना होता है 35। 2 × 4 4 से आएगा 125 गुणित 35, इससे गुणा करते हैं 125 का 35 में तो 4,375, यही हमारा आंसर है। एक बार फिर देखिए, प्रश्न रखा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि वह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो हम लिखेंगे माना कि पहिए की त्रिज्या r है। तो क्या दे रखा हमें व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं व्यास त्रिज्या का दूना 2r बराबर 80, r बराबर 80/2, r बराबर 40। हम जानते हैं 100 का भाग दे देंगे तो मीटर सेंटीमीटर मीटर बदल जाएगा तो 4/10 अर्थात 2/5 मीटर। अब चूंकि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चल रही है तो चूंकि 60 मिनट में कार द्वारा चलेगी दूरी 66 किलोमीटर, इसलिए 1 मिनट में चलेगी दूरी तो 60 का भाग देंगे, इसलिए 10 मिनट में चलेगी दूरी 10 से गुणा करेंगे, हल करेंगे 11 किलोमीटर आ जाएगा। किलोमीटर को मीटर बदलेंगे, 1000 गुणा करेंगे तो 11,000 मीटर आ जाएगा। अब चूंकि कार के प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या n है तो चक्करों की संख्या n का सूत्र होता है चली गई दूरी बटे पहिए की परिधि। हम जानते हैं चली गई दूरी कितनी है 11,000, पहिए की परिधि 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 और आर का मान 2/5। 7 और 5 ऊपर चले जाएंगे, 22 से बढ़ जाएगा 22 पंजे 5 बार, 7 पंजे 35, 2 × 4 कैंसिल हो जाएगा 125, इसका गुणा करेंगे 35 में तो 4,375। तो आई होप ये प्रश्न आपके समझ में आ चुका होगा।